काठगोदाम यूनियन ने लगभग सारी गाड़ियाँ कोविड में लगाई, कोविड ड्यूटी में हमारी गाड़ियाँ लगी। साथ पैसा मिला या नहीं मिला ये एक अलग विषय, लेकिन उस कोविड वाले ने, चाहे वो चालक खुद चला रहा था या उसका मालिक चला रहा था, उसने जो जन सेवा की उसका पुरस्कार इनमें से किसी को नहीं मिला होगा, महासंघ में से किसी को नहीं मिला होगा। हाँ, ये जरूर हमको पुरस्कार मिला कि आरटीओ में हमारे महासंघ का अध्यक्ष चक्कर लगा रहा था कि साहब हमारी पेमेंट को तो 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं मिली साहब, 3 महीने हो गए साहब, अभी तक नहीं मिली, हो जाएगी तुम लगे रहो। ये जवाब सरकार को मिल जा रहा है, अधिकारियों का संघ, उसकी जिम्मेदारी इतनी है, उनको पूरा डॉक्टर बना दिया, लेकिन डॉक्टर का पुरस्कार लास्ट में कुछ नहीं मिला, ना मालिक को पैसे मिले ना ड्राइवर को पैसे, किसको का पैसा अभी भी पेंडिंग हो रहा है। तो चाहे आपके सामने इतना बड़ा आयोजन हुआ, जब हमारे संगठन का आयोजन हुआ तो हमारे संगठन समारोह में माननीय परिवर्तन मंत्री आए थे, माननीय विधायक जी आए थे, अन्य भी अधिकारी सब आए थे, उनके सामने ये भी दिखाए, सब दिखाए टैक्सी वाले। अब सीजन होता है, या ये बात भी मैंने हर फॉरम पे रखी है, आप यूपीएससी का एग्जाम करा लीजिए या ऑल इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम नैनीताल में करा लीजिए, हल्द्वानी में करा लीजिए। रोडवेज की बस में 6 आदमी एक शीशे से घुसता है, 35 सीट की गाड़ी में 70 सवारी आती है। आरटीओ साहब एक चालान दिखा दे रोडवेज की बस, मैं मान लूंगा, तो मैंने हर बार को दिखा, एक रोडवेज की बस का चालान है, 35 सवारी में 70 सवारी। भवानी नैनीताल अभी मेला चल रहा है, आप मेरे संग चलिए, 60-70 सवारी हर बस में है, लेकिन वो ब्रह्मा का वरदान लेकर आई है, क्योंकि सरकारी गाड़ी है, उसमें कोई मरेगा नहीं। टैक्सी में एक सवारी में ज्यादा हो तो जरूर मरेगा भाई साहब, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान ही नहीं हो सकता। हमारे संग ये दुर्भाग्य है कि भगवान भी हमारे साथ नहीं है, लेकिन विश्वकर्मा वाले हम हैं, हम विश्वकर्मा वाले हैं, लेकिन भगवान से नहीं जुड़े भाई साहब। हमने मरना है, एक सवारी भी अच्छा होगा। 9 बंगाली आ गए, उनका एक छोटा 8 साल का बच्चा है, उसके लिए अलग टैक्सी करो। आप सोच सकते हो बंगाली अलग टैक्सी करेगा? 7 दिन ब्रेक खा के जिंदा रहता है घूमने के लिए, तो वो टैक्सी करेगा अपने लिए। यार 9 साल का, मैंने गुरुदेव सिंह जी आरटीओ थे, उनसे कहा कि भाई साहब क्राइटेरिया क्या है मुझे तो बताइए। बोले 9 सवारी अगर पूरी है और 11 साल से नीचे का बच्चा है तो वो चलेगा, नेक्स्ट डे चलान हो गया। असल में मंच में तो सब चलता है, अधिकारियों का टेबल पे सब चलता है, लेकिन जब मंच से बाहर होते हैं, मोड़ों पे बैठते तो कुछ नहीं चलता है। अभी साल का जो प्रवेश है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने बंद कर दिया, सबसे बड़ी समस्या वो है। और जिला प्रशासन से लेकर उत्तराखंड शासन तक, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक को हमने पत्राचार किया है कि हमारी समस्या इसका निदान करें। दूसरा, समस्याओं की जहाँ तक आपने बात की, मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन को कहना चाहता हूँ, वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या टैक्सी चालक संचालक के पास ये हो गई कि वो सवारी तो रख सकता है गाड़ी के अंदर, लेकिन गाड़ी में कैरियर लगा के उसका सामान नहीं रख सकता। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि सवारी जो आपको रेवेन्यू देने के लिए अपने शहर में आ रही है, आपके प्रदेश में आ रही है, उसको अपने सामान का वजन है वो भी खुद ही वहन करना है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हर मोड़ पर चेकिंग टैक्सी वाले की, आरटीओ चेकिंग कर रहे हैं, पुलिस चेकिंग कर रहे हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे टैक्सी वाले ने कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, वो कोई क्राइम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं, अगर हम समस्याओं को जोड़ने लगेंगे तो किताबें बन जाएंगी। जैसे वह हल्द्वानी में आज एक नई समिति गठित हुई है, तो इसके लिए आप संघर्ष करेंगे? बिल्कुल संघर्ष करेंगे। संगठन का मतलब ही संघर्ष है। मैंने अपने उद्बोधन में भी ये बात कही, अभी मंच से इस बात को कहा कि पदाधिकारी बनना, पद लेना बहुत आसान है, लेकिन पद का, कुर्सी का निर्वहन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य हमारा ये है कि कुमाऊं महासंघ का हल्द्वानी संगठन को, हल्द्वानी यूनियन को पूरा समर्थन है। नैनीताल की तीनों टैक्सी यूनियन का, तीनों संगठनों का इनको समर्थन है। कुमाऊं के सारे टैक्सी संगठन आप देख रहे हैं, अपने चैनल में आप देखेंगे कि सारे ही पदाधिकारी यहाँ पर सारी यूनियनों के आए हैं, चाहे वो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के क्यों ना हो। तो ये इस मन से आए हैं कि हमने इनके साथ जुड़े रहना है। क्यों? क्योंकि कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी है। हल्द्वानी के बिना किसी भी जिले का, किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है टैक्सी वाले। तो हमको इनके संग मिलना है और महासंघ के संग कंधा मिला के हल्द्वानी यूनियन चलेगी। सर, आपका नाम? नीरज जोशी। अधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ और पूरे उत्तराखंड के जो है आपके जो भी यूनियन के सबके अध्यक्ष आए हैं, क्या बातें में रखी गई और इसका क्या समाधान निकाला गया? नमस्कार, मैं टैक्सी यूनियन अध्यक्ष हल्द्वानी
आज शपथ ग्रहण समारोह में हमारे मुख्य अतिथि कुमाऊं महासंघ के अध्यक्ष शंकर ठाकुर जी, हमारे विधायक सुमित हृदयेश जी जो यहाँ आए, इनके आगे हमने अपनी समस्याएं अवगत कराई गई। जो हमारे कैरियर 9 सीटर गाड़ी है, उस पर कैरियर नहीं लगेगा तो हम अपना लगेज कैसे लेके जाएंगे, सर पर रख के तो चला नहीं सकते। उसके बाद हमारी जो टीवी नंबर की गाड़ी नैनीताल नहीं जा रही है, उसकी समस्या रखी गई। और जो पुलिस प्रशासन, आरटीओ प्रशासन, इसके संग हमारे संग जो व्यवहार होता है उसके बारे में समस्या रखी गई। और हमारी मेन समस्या जो है यहाँ की है पार्किंग की, जो हमें पहले 2 पार्क दिए गए थे जिसका हम पेड भी करते हैं। उसके बाद ये ऊपर वाला पार्क भी है, हमें चाहे उसका भी पेड ले लो, लेकिन हमें खड़ी करने के लिए जगह तो दो। हम पे तो जगह ही नहीं है, गाड़ी हम पे 1500 हम 150 गाड़ी लगा नहीं पाते हैं अपनी जगह में, जिससे कि रोडों में गाड़ी खड़ी होती है तो उनके चालान होते हैं। 5-5 हज़ार के चालान आदमी कमाएगा खाएगा, कहाँ से चालान भरेगा। जैसे अब नई कार्यकारिणी गठित हुई है, अपनी समस्याओं को लेकर आप सरकार के आगे अपनी बात रखेंगे? नई कार्यकारिणी गठित हुई है, अब अपनी समस्या को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे आप? बिल्कुल, ऐसा नहीं, सरकार के सामने पहले हम लिखित पढ़त के जरिए हमने अपने ज्ञापन दे दिए हैं। अभी शपथ ग्रहण बाद में हो, उससे पहले ही हमने लिखित कार्रवाई चालू कर दी है, जिसमें हमने नगर आयुक्त, डीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम साहब, सीओ सिटी, एसएसपी सबको ज्ञापन के थ्रू अपनी समस्याएं दे दी गई हैं। अगर उसके बाद भी 1 महीने के अंदर उन लेटरों का कोई निवारण नहीं आता तो हम मजबूरन भाव के हमें बात की हो कि रोडों को उतरना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है।